नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। भले ही 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई हो, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार में करीब 3 साल बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना की पहली खुराक 100% पूरी कर ली गई, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिसकी रफ्तार धीमी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इसी बीच ऑनलाइन कक्षाएं और बोर्ड परीक्षाएं चलती रहेंगी। बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर पहले से ही स्कूलों को बंद रहने के आदेश बढ़ा दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को स्टाफ और छात्रों को आदेश की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। भले ही 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई हो, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी के चलते सोमवार को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। इस महापंचायत में भागी उप प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारी भी भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत के लिए लोग देर रात से ही लखनऊ पहुंचने लगे हैं। यह महापंचायत लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर आयोजित की गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार में करीब 3 साल बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है। इसके बाद अब सचिन पायलट की भूमिका पर फैसला होगा। पायलट समर्थकों का मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। आपको बता दें, कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिलेगी। ये भी तय हो चुका है कि सचिन पायलट को फिलहाल राजस्थान में पद होने की और पद देने की जगह राष्ट्रीय महासचिव बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पायलट की मुलाकात में इस पर फैसला हो चुका है। देश के अधिकांश राज्यों में कोरोना की पहली खुराक 100% पूरी कर ली गई है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिसकी रफ्तार धीमी है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक अभी तक 70% से कम है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण कम होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संज्ञान लिया, जिसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को तीनों राज्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं। ये कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट के पास सोमवार सुबह ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक यहां से एक बारात निकल रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक युवक गुजरा। इस संदिग्ध युवक पर ही ग्रेनेड फेंकने का शक जताया जा रहा है। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं। पठानकोट की सभी चेक पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके से ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड का हिस्सा बरामद कर लिया गया है। बकाया वेतन और कर्मचारियों की कमी की वजह से दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में उपचार मिलना मुश्किल हो सकता है। सोमवार से अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में अस्पताल के बागी कर्मचारी ने भी अपना समर्थन दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जबकि डॉक्टरों को बीते 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। दिवाली पर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लगातार 4 दिन से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे शहर में स्थित राज्य के सबसे बड़े बांध में दरार आने की आशंका जताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि इस इलाके में अभी बारिश बंद है, लेकिन हाईवे और दूसरी सड़कें बह जाने से कई गांव का रास्ता कट गया है। ये गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। गहलोत मंत्रिमंडल के बड़े विस्तार में रविवार को 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने सबसे पहले हेमाराम चौधरी को शपथ दिलाई। हेमाराम ने मई में सरकार से नाराज होकर अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हरीश चौधरी की जगह बाड़मेर से अब हेमाराम को मौका दिया गया है। वे पिछली बार भी गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री थे। दूसरे नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तीसरे नंबर पर रामलाल जाट ने शपथ ली। रामलाल जाट सीएम के खास माने जाते हैं। शपथ के बाद उन्होंने सीएम के पैर छुए। राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में इस बार नवंबर में बर्फबारी के आसार नहीं है। मनाली और डलहौजी में कई बार सर्दियों की शुरुआत में ही बर्फबारी हो चुकी है। प्रदेश की ऊपरी इलाकों में पारा माइनस में होने के बाद भी हफ्ते तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। बता दें कि साल 1995 में नवंबर के दौरान शिमला में बर्फबारी गिरी थी। उस समय 7.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से अभी तक नवंबर में बर्फबारी नहीं हुई है। साल 1992 में भी नवंबर में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। साल 2019 में जनवरी में 7.3 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।